वो जाहिल नाउज़ु बिल्लाह अपने आप को अल्लाह से ज्यादा अक्लमंद समझते हैं, अल्लाह की हिकमतों को नहीं जानते। आज आपको थोड़ा सा अल्लाह ताला की हिकमत और राज बताते हैं जो उसने अपने अहकामात में पोशीदा रखी हुई है। सिर्फ पाकिस्तान की अगर बात करें तो बकरीद पर तकरीबन 15 से 20 लाख छोटे बड़े जानवर कुर्बान किए जाते हैं और उनकी कीमत तकरीबन, चूंकि अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है, जाहिर है किसी ने बैंक ट्रांसफर्स तो नहीं होते, कोई डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी नहीं है, गरीब काश्तकार या जानवरों को पालने वाला लेकर आता है मंडी में, वहां से बेचता है। फिर तकरीबन अंदाजा यही है कि 50 अरब से लेकर 100 अरब तक तकरीबन 1 खरब रुपए के जानवर पाकिस्तान में इन 3-4 दिनों के अंदर फरोख्त होते हैं। और फिर अरबों रुपया कारोबार इसके साथ होता है कि जो चारा बेचते हैं, वो लोग जो ट्रांसपोर्टर्स हैं कि जो जानवरों को शहरों तक पहुंचाते हैं या मंडी से आपके घर तक लेकर आते हैं, फिर उसके बाद कसाई हैं जो उसको ज़िबा करते हैं, उसके बाद खालों का कारोबार होता है। ये सब मिलाकर पूरा इंडस्ट्री जो बनती है इसकी तकरीबन 2 खरब रुपए के आसपास, ये बल्कि इससे भी ज्यादा बाज़ अप्रॉक्सीमेट्स ये हैं। सोचिए, ये सब का सब पैसा तकरीबन 200 अरब रुपया या 300 अरब रुपया अमीरों की जेबों से निकलकर 100% गुरबा में तकसीम होता है पूरे माशरे में, क्योंकि जानवरों का कारोबार करने वाले भी, ट्रांसपोर्टर्स भी, चारा बेचने वाले भी, छुरियां और टोके बनाने वाले भी, और उसके बाद कोयले बेचने वाले, और उसके बाद बारबेक्यू का सामान तक बेचने वाले, और उसके बाद गरीब जो खाते हैं गोश्त, 100% इतना बड़ा रिस्क ये गुरबा में तकसीम होता है पूरे मुल्क में। इतनी बड़ी वेलफेयर स्कीम चलती है ये, दुनिया की कोई हुकूमत कितने भी रियासत की ताकत इस्तेमाल कर ले, एक दिन में लोगों को यह मजबूर नहीं कर सकती कि 200 से 300 अरब रुपया आप निकाल कर गरीबों में तकसीम कर दें। सिर्फ अल्लाह के एक हुक्म के ऊपर पूरी कौम करती है। हुकूमत मर जाती है लोगों से टैक्स निकलवाने के लिए, लोग टैक्स नहीं देते। हुकूमत सख्तियां करती है लोगों पे, कवानीन बनाती है, खून चूस लेती है, लोग अपनी जेब से पैसा नहीं निकालते। यहां अल्लाह ने एक हुक्म दिया है कि सैयदना इब्राहिम की सुन्नत में सैयदी रसूलुल्लाह की अताअत में तुमने कुर्बानी करनी है। और जैसे कहा 200 से 300 अरब रुपया, 3 खरब रुपया माशरे में निकल के अमीरों की जेब से गरीबों में चला जाता है। कायनात में इससे बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ कायनात में हो ही नहीं सकती, इतने से छोटे अरसे के अंदर इतनी ज्यादा। पूरी दुनिया का जो आज कैपिटलिस्ट माशी निजाम है, लॉकडाउन के बाद खासतौर पर जब इन्होंने पूरी दुनिया का इकोनॉमिक और बिजनेस तबाह कर दिए हैं, नौकरियां तबाह हो गई हैं करोड़ों की तादाद में, मिडिल और स्मॉल बिजनेस तो बिल्कुल तबाह होकर रह गए। तकरीबन $2 ट्रिलियन गुरबा की जेब से निकलकर $2 ट्रिलियन अमीर हुए हैं। ये ऊपर की जो क्लास है, इनके जो इंटरनेशनल मनी लेंडर्स हैं या बैंकर्स हैं या मल्टीनेशनल्स हैं या IT कंपनीज हैं दुनिया की, $2 ट्रिलियन 2000 अरब डॉलर गुरबा से जेबों से निकाला इन्होंने, और 2000 अरब डॉलर अमीरों की दौलत में इजाफा हुआ। पूरी दुनिया में हुकूमतें इस वक्त स्ट्रगल कर रही हैं। ये हुकूमत भी हमारी एहसास प्रोग्राम चला रही है, बिल गेट्स से पैसा लाती है, गरीबों को बांटती है थोड़ा सा, लेकिन क्या कोई एहसास प्रोग्राम, कोई दुनिया का रिलीफ प्रोग्राम, कोई बेनजीर सपोर्ट प्रोग्राम इस निजाम का मुकाबला कर सकता है जो अल्लाह ने कायम किया हुआ? यह वजह है कि आपको अल्लाह से ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है। कुर्बानी करें, जानवरों को अल्लाह की राह में कुर्बान करें। इससे जो इंडस्ट्री बनती है, इससे जो सेकेंडरी इंडस्ट्री है, फिर खालें निकलती हैं, इनकी खालों से जो अरबों का कारोबार होता है, जो लेदर जैकेट्स बनती हैं, पाकिस्तान उससे हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स पाकिस्तान उससे ज़र मुबादला कमाता है। ये खरबों में बात चली जाती है। जो ओवरऑल बेनिफिट है इस ज़कात और कुर्बानी का, ये तकरीबन 10-12 अरब डॉलर का एक कारोबार होता है सिर्फ इन 3-4 दिनों में, जो उसकी सेकेंडरी इंडस्ट्री भी आप इसके साथ लगा ले, वैल्यू एडेड गुड्स लगा ले जो चमड़े की बनती है और पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है। सोचिए, ये सिर्फ अल्लाह के एक हुक्म के ऊपर। यही बात हुकूमत वक्त को समझ में नहीं आती। ये चाहते हैं कि मुल्क की मईशत ठीक करें, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग करके, ऐसा तो मुमकिन नहीं है। मिसाल आपको कुर्बानी के देने की मकसद यही था कि आपको बताएं कि अल्लाह ताला ने जो अहकामात अपने इकोनॉमिक सिस्टम्स के दिए हुए हैं, ये कुफर के निजाम में लोगों की जेबें काटते हैं इनकम टैक्स लगाकर। इस्लाम में कोई इनकम टैक्स नहीं है, हमारे पास सेविंग्स टैक्स, ज़कात, कि अगर तुम्हारे पास इतनी दौलत है जो तुमने 1 साल रखी हुई है और उसको सर्कुलेट नहीं किया, तो फिर उसमें से 2.5% निकाल के तुम अल्लाह की राह में तकसीम कर दो। सोचिए,
अगर हुकूमत लोगों से यह कह दे कि जी आपका हम इनकम टैक्स माफ कर रहे हैं लेकिन आप ज़कात हुकूमत को दें, जो हाल कुर्बानी का है इससे 10 गुना ज्यादा मामला ज़कात का है। पाकिस्तान के लोग हुकूमत को टैक्स नहीं देते, लेकिन तमाम अफराद, चाहे वो छोटे से छोटा फर्द हो, नौकरी पेशा मुलाजिम हो या अरबपति इंडस्ट्रियलिस्ट हो, सब अल्लाह के हुक्म के तहत हर साल रमजान में अपनी ज़कात निकालते हैं और ये ज़कात भी खरबों रुपए में होती है, यानी कोई हिसाब नहीं है, क्योंकि अगेन अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी, कोई हुकूमत के थ्रू ज़कात नहीं देता। लोग खामोशी से अपने पैसों की ज़कात निकालते हैं, गरीबों में तकसीम कर देते हैं, चाहे वो ईदी को दें, चाहे शौकत खानम को दें, चाहे वो गरीबों में तकसीम करें, मोहल्ले में दें, किसी को राशन डाल के दें। दुनिया का सबसे बड़ा वेलफेयर निजाम पाकिस्तान में जो चल रहा है वो अनडॉक्यूमेंटेड है। हुकूमत को नहीं पता चलता कि कितना पैसा गरीबों में तकसीम हो रहा है, और पूरे मुल्क में अंदर गुरबा की वेलफेयर का एक निजाम चलता है और वो सारा वॉलंटरली है, अल्लाह के एक हुक्म के ऊपर ज़कात निकाल। हुकूमत अगर सिर्फ ये ऐलान कर दे, चलो पैरेलल सिस्टम चला के, आइडिया देते हैं तुम्हें, पैरेलल सिस्टम चला के देखो, क्योंकि पहले एक दफा ज़कात का हुक्म ज़िया-उल-हक के जमाने में हुआ, लोगों ने हंगामा कर दिया कि हम हुकूमत को ज़कात नहीं देंगे। आप पैरेलल सिस्टम चला दें, आप कहें जी ठीक है, या आप इनकम टैक्स दें या ज़कात दें, और जो ज़कात देगा उसे इनकम टैक्स माफ कर दी जाएगी। पैसा सबका खुदा होता है, दुनियादार आदमी के लिए पैसा बड़ा खुदा है, चाहे वो अल्लाह को खुदा माने, लेकिन फिर भी पैसा जहां बेनिफिट इंटरेस्ट होता है वहां पे वो पैसे की तरफ जाता है। हर शख्स ही शौक से चाहेगा कि 20-15-20% इनकम टैक्स महीने का देने के बजाय 5-10% महीने का इनकम टैक्स देने के बजाय साल का अगर 2.5% मुझे देना पड़ा तो ये बेहतर सौदा है, ये दे देते हैं। करके देख लें, अगर लोगों को हुकूमत पर एतबार हो जाएगा, हुकूमत इस ज़कात के पैसे को जाया नहीं करेगी, तो जितना पैसा आप सिर्फ इनकम टैक्स की मद में इकट्ठा करते हैं लोगों से, खुद आप कहते हैं कि जनाब 22 करोड़ आबादी में 12-13 लाख लोग इनकम टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स की मद में आप जितना पैसा इकट्ठा करते हैं उससे 100 गुना ज्यादा पैसा आप ज़कात की मद में इकट्ठा कर लेंगे। इसी तरीके से तिजारत, अल्लाह ताला फरमाता है इसने तिजारत को हलाल करार दिया, सूद को हराम करार दिया। आप मुल्क की मईशत ठीक करना चाहते हैं सूद की बुनियाद पे, जो कि अल्लाह उसके रसूल के साथ जंग, कैसे ठीक करेंगे? आप ये कहते हैं कि इंटरनेशनल निजाम मालियाती फंड के साथ, IMF के साथ, सबके साथ हमें मजबूरन सूद पे काम करना पड़ता है। चलो मुल्क के अंदर तो तुम सूद खत्म कर सकते हो ना, रियासत के इदारे तो एक दूसरे के साथ सूद खत्म कर सकते हैं। पाकिस्तान के सरकारी बैंक हुकूमती इदारों को कर्ज देते हैं, उस पर सूद क्यों देते हैं? स्टेट बैंक अपने रियासत के इदारों को कर्ज देती है, उस पर सूद क्यों लेती है? यहां सूद को तुम एक कॉन्सेप्ट, एक तसव्वुर के तौर पर हराम करके अल्लाह उसके रसूल के खिलाफ जंग कह के खत्म करने की कोशिश तो करो। देखो तुम्हारे प्रोविडेंट फंड में सूद दे रहे होते, सारी स्कीम्स तुम्हारी सूद पे चल रही हैं, कि जो मर्जी नेशनल सेविंग्स हो या सूद, तुम इंटरेस्ट बेस्ड है, सूद लोगों को खिला रहे हो, फिर कहते हो मुल्क की मईशत ठीक करना चाहते हैं। यही तुमको बताने का मकसद था कि कुर्बानी का एक हुक्म खरबों रुपए की सदकात एक दिन में 2 दिन में निकाल कर लोगों में तकसीम कर देता है। ज़कात का एक हुक्म खरबों रुपए के सदकात और ज़कात पैसे निकल के लोगों में तकसीम हो जाते हैं, हुकूमत को पता भी नहीं चलता। हुकूमत का कोई इख्तियार और ताकत, इस कंट्रोल नहीं है इन 2 इबादत के ऊपर। तो जब हुकूमत चाहती है कि मुल्क की मईशत ठीक करे, तो मुल्क में तिजारत को फरोग दो, सूद को खत्म करो, कोशिश करके देखो, तुम्हें उसकी बरकतें खुद नजर आनी शुरू हो जाएंगी। ऑर्गेनाइज करो ज़कात के निजाम को। सिर्फ लोगों को यह यकीन होना चाहिए कि यह हुकूमत ज़कात को हराम जाया नहीं करेगी, लोग हुकूमत को ज़कात देंगे। जो तुम इनकम टैक्स में 100-200 अरब रुपया जमा करते हो, तुम्हें 1000 अरब रुपया सिर्फ ज़कात का मिल जाएगा, अगर लोगों को तुम पर एतबार हो गया। इंशाअल्लाह जब भी अल्लाह ताला कोई अपना साहिब नजर, साहिब बसीरत, कायद आज़म जैसा कोई लीडर पाकिस्तान में आया जिस पर कौम को एतबार होगा, तो फिर उसको किसी से बाहर से पैसे मांगने की जरूरत नहीं होगी, उसको IMF से कर्ज नहीं लेने पड़ेंगे। इसलिए नहीं कि वो लोगों का खून अंदर से निचोड़ेगी, उसकी मोहब्बत और प्यार और ताल्लुक अपनी कौम के साथ होगा, कौम को उस पर एतमाद इतना होगा, वो अल्लाह उसके रसूल की निस्बत पे उनके अहकामात पर अमल करने वाला होगा कि कौम खुद अपनी जान से, अपनी जेब से निकाल कर उसको देगी कि मुल्क का निजाम चलाओ। जमीन अपने खजाने उगलेगी, लोग अपनी जेबों से निकाल कर देंगे। लेकिन बात यही है, हुक्मरान पर एतबार होना चाहिए। कायद आज़म जब मुस्लिम लीग के लिए चंदे की अपील करते थे, तो स्कूलों के तालिब इल्म अपनी जेब खर्च 2 रुपए 2.5 रुपए कायद आज़म को भेजते थे और कहते थे आप पाकिस्तान का काम करें, हम और पैसे भेजेंगे आपको। इतना एतबार था बच्चों को कायद आज़म हर एक की रसीद भेजा करते थे, एक पाई की रसीद होती थी कायद आज़म के पास कि ये मुसलमान का पैसा। कायद आज़म जब अपने कमरे से निकलते थे दफ्तर के, लाइटें ऑफ करते थे, और जब स्टाफ कहता था सर चलने दें, क्या फर्क पड़ता है, कहते ये मेरे घर का पैसा नहीं है, ये पाकिस्तान का पैसा है। इतना सा किरदार भी अगर कोई हुक्मरान दिखा दे कि घर से, कमरे से निकलते हुए लाइट ऑफ कर दे,
मुनाफिकत ना करे, ड्रामेबाजी ना करे कैमरे को दिखाने के लिए और बाकी जिंदगी याशी में काट रहा हो। मुनाफिकत भी हमारे हुक्मरानों को बड़ी, भुट्टो भी नंगे पांव चला करता था दिखाने के लिए दुनिया को कि मैं बड़ा सोशलिस्ट हूं, मगर दुनिया का सबसे बड़ा बदकार खाइन हुक्मरान हमारा। अलमिया यही है कि ये कौम यतीम है आज भी। मकसद आपको यही बताने का था कि इस पाकिस्तान को ठीक करना कोई बड़ी बात नहीं है अगर अल्लाह के अहकामात आप नाजिल कर दे, आप नाफिज कर दे। ये कौम सारी खुशहाली चाहती है लेकिन शरीयत नाफिज करके नहीं। कहती है शरीयत नाफिज ना करो, कुफर, सूद, रिबा, झूठ, मक्कारी, फरेब, इनकम टैक्स, खून चूसने का निजाम हो और इससे खुशहाली आ जाए मुल्क में। ये अमर महाल है, ऐसे नहीं होगा। हुक्मरान भी सुन ले, कौम भी सुन ले। अगर चाहते हो कि खुशहाली आए, अल्लाह के अहकामात पे अमल करो। तुम सिर्फ गुनाहगार होने के बावजूद सिर्फ 2 अहकामात पे अमल करते हो, कुर्बानी पे और ज़कात पे, और देखो उसकी वजह से पूरे मुल्क का निजाम चल रहा है, गुरबा की वेलफेयर हो रही है, उनकी कफालत का बंदोबस्त हो रहा है। ये अल्लाह के अहकामात की बरकत देखो। अब जरा सूद खत्म करके देखो, अब कोशिश करो कि तजारत को फरोग दो, कोशिश करो कि मुल्क में रिबा का निजाम खत्म करो, कोशिश हुकूमत ये करे कि वो बचत करे, अपने आप को सादा रखे। तो देखें आने वाले वक्त में अल्लाह ताला किस तरह जमीन के खजाने खोलता है। हमें किसी से मांगने की जरूरत नहीं होगी, कौम काफी है संभालने के लिए, लेकिन अगर हुक्मरान पर एतबार हो।